हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड के मैथ के पेपर ये आपके 2024 का है। 2024 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखने जा रहे हैं। PYQ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, सेक्शन ए में आपके टोटल 40 मार्क्स के आएंगे, जो आपका क्या होगा, कंपलसरी होगा। 15 ऑब्जेक्टिव होंगे, बाकी आपके सब्जेक्टिव कोर्सेज देखने को मिलेगा। और सेक्शन बी में आपके कोई भी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट लेना है, एनी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट लेना है, ये आपका 40 मार्क्स के होंगे। तो 40 मार्क्स कितना हो गया, 80 मार्क्स के एग्जाम होंगे। तो यहाँ पे हम जो देखेंगे वो हम सिर्फ आपका जो देखने जा रहे हैं सर, वो इम्पोर्टेंट आपकी एमसीक्यू देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि फॉर एन इंट्रा स्टेट सेल, इंट्रा स्टेट मतलब सेम स्टेट में सेल हो रहा है, तो CGST पेड बाय द डीलर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज 120। जो CGST है वो कितना है, वो आपका ₹120 है सर। तो यहाँ पे SGST भी होंगे, कितना होंगे, 120 होंगे। क्योंकि आपकी जो इंट्रा स्टेट के लिए आधा जो जाता है, किससे जाता है, सेंट्रल को, आधा जो जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। तो अगर CGST सेंट्रल को मिल रहा है 120 रुपये, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी 120 रुपये मिलेगा। इफ द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज ₹2000, कितना है आर्टिकल जो है, मार्क प्राइस आर्टिकल का MP जो है, MP आपके ₹2000 है। तो GST पूछा है, तो GST इक्वल टू सर यहाँ पे जो हो जाएगा GST रेट पूछे हैं, तो GST जो टोटल GST हो जाएगा वो CGST प्लस क्या हो जाएगा, SGST हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, 120 प्लस 120 क्या हो जाएगा, 240 हो जाएंगे, 240 हो जाएंगे। इंट्रा है सर स्टेट, इसीलिए इंट्रा स्टेट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 240 हो गए रुपीज। आप देखिएगा GST परसेंट इक्वल टू होता है GST बाई MP इंटू आपकी जो होते हैं 100 होता है। तो यार GST कितना हो गया, 240 बाई आपकी 2000 इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। A20 से A20 कटे, A0 से A0 कटे, 212 जो 24, तो क्या आ गया 12%। मतलब GST क्या आ जाएंगे, 12%। कोई दिखा ऑप्शन 3 हो जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पोलिनोमियल x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस 1 सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ सर 3x माइनस 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, तो ये नंबर पे क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो x माइनस 3 को पहले रिमाइंडर थ्योरम से x से इक्वेट करेंगे, 0 से, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 3 हो जाएगा। हमें px क्या दिया हुआ है, x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस 1। अब x को किससे रिप्लेस कर देंगे, 3 से, तो p3 क्या हो जाएगा, p ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब प्लस 3² माइनस 2 इंटू 3 प्लस 1। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएंगे, माइनस 2 इंटू 3 6 हो जाएंगे प्लस 1। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे 27, ये 9 माइनस 6 जाएगा, क्या बचेगा आपके 3 प्लस 1, क्या हो जाएगा 27 प्लस 3 प्लस 1 31 आ गए। मतलब P3 जो आ गया 31 आ गया। मतलब कि आपको 31 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अगर 31 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब 0 बनना चाहिए, तो 31 को सब्ट्रैक्ट करते तो 0 बन जाएगा। मतलब क्या हटाना पड़ेगा, 31। जो रिमाइंडर बचेंगे उसी को सेपरेट करेंगे, तो क्या बन जाएगा, वो आपका एग्जैक्ट आपका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएंगे, डिविजिबल हो जाएंगे x माइनस 3 से। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो गए, ऑप्शन 4 हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला स्क्रीन पे एक क्वेश्चन रहा आपका के बनी करोड़पति का। पहला क्वेश्चन आपकी तीसरा क्वेश्चन से, सॉरी सर, क्या बोलता है कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² माइनस qx प्लस r इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल इफ
क्या होगा। तो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 कंपेयर करेंगे तो ए इक्वल टू यहाँ पे क्या है पी है सर, बी इक्वल टू क्या है माइनस क्यू है और सी इक्वल टू क्या है आर है। तो देखिएगा डिस्क्रिमिनांट क्या होना चाहिए, तो रियल एंड इक्वल है, तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएंगे, तो बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं सर। तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। तो बी क्या है, बी आपके माइनस क्यू स्क्वायर है, माइनस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्या हो जाएगा पी इंटू क्या हो जाएगी आर इक्वल टू 0। मतलब माइनस क्यू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस 4pr हो जाएंगे इक्वल टू 0। क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4pr। मतलब कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर रियल और इक्वल है तो क्या आएगा, ये सिचुएशन आएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4r आएगी, 4pr आएगी। कोई दिखा ऑप्शन 2 दिख गए, ऑप्शन 2 दिख गए, तो क्या याद रखना, डिस्क्रिमिनांट जो होता है वो 0 होते हैं सर, डिस्क्रिमिनांट जो होता है वो 0 होता है, रियल एंड इक्वल। बाकी सॉल्व करना था, समझ में आ गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अगला स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन, अगली स्क्रीन पे a इक्वल टू हमें जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2202 और हमें जो a स्क्वायर दिया हुआ है, a स्क्वायर जो दिया हुआ है 4x 0 और 4 दिए हुए, तो हमें x का मान पूछ लिया, x का मान पूछा है तो x, तो पहले a स्क्वायर निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा a इंटू ए हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2202, फिर क्या हो जाएंगे 2202, यही हो जाएंगे ना। अब देखिएगा सर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या सर a 2/2 ऑर्डर है, a 2/2 ऑर्डर है, मतलब कि इसका कॉलम और इसका पहला वाला का कॉलम दूसरा वाला का रो इक्वल है, मल्टीप्लाई किया। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं समझिएगा, इसको पहले रो 1 कर देते हैं सर और इसको रो 2 कर देते हैं, और ये क्या कॉलम 1 और ये कॉलम 2। अब रो 1 और कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, रो 1 और कॉलम 1, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएंगे, प्लस देंगे 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा सर। फिर रो 1 और कॉलम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएंगे सर। अब रो 2 और कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2 और 2 0, तो 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगी। फिर आगे सर अब रो 2 और कॉलम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएंगे। तो यहाँ से जो आएगा वो क्या आ जाएगा 4 प्लस 0 4, आपका 4 प्लस 4 8, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 4 4 आ जाएंगे। मतलब कि यहाँ से a स्क्वायर का कंपेयर करेंगे तो देखो x की जगह पे क्या दिखा 8 दिखा, x इक्वल टू क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, कोई दिखा ऑप्शन 3 हो जाएंगे, 4 का ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी अगली स्क्रीन पे ये रहा आपका 1.5 लाख का क्वेश्चन, ये रहा आपकी 1 and 5 लाख के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोला जाता है, मीडियन ऑफ द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन जो अरेंज किया गया असेंडिंग ऑर्डर में, जिसका मीडियन क्या है 64। तो फाइंड दी वैल्यू ऑफ x क्या होगा, तो सर ये आपके असेंडिंग ऑर्डर में सजाया गया है, असेंडिंग ऑर्डर में सजाए गए हैं। तो सर एक इधर से कट करो, एक इधर से कट करो, फिर एक इधर से कट करो, एक इधर से कट करो, फिर एक इधर से कट करो, एक इधर से कट करो, एक इधर से कट करो, एक इधर से कट करो। अब क्या बच गया x और x प्लस 4 को नहीं डिवाइड कर सकते, मतलब इवन था। तो मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीडियन इक्वल टू हो जाएंगे x प्लस 4/2। मीडियन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 64 इक्वल टू 2x प्लस 4 बाय क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे 2x प्लस 4 इक्वल टू क्या जाएगा 64 इंटू 2 हो जाएंगे। अब 2 सच ये आप
2 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएंगे। यहाँ पे 64 इंटू आपकी 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गए तो क्या बचेगा, x प्लस 2 इक्वल टू 64, मतलब क्या x इक्वल टू क्या हो जाएंगे 64 माइनस 2, मतलब x इक्वल टू क्या आ जाएगा 62 आ जाएंगे सर। तो ए 62 के लिखा, ऑप्शन 3 लिखा। अगर फार्मूला से बनाना चाहते थे तो मीडियन का फार्मूला होता है, मीडियन का फार्मूला होता है, अगर n इवन हो गया, a इवन था ना तो होता क्या, n इवन हो गया, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n आपका 10 आया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है तो मतलब इवन है, तो मीडियन जो हो जाएगा n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बाय क्या दे दो 2 दे दो, यही वैल्यू वहां पे जाके पुट कर लेना सर। 5th टर्म ये आएगा x और 6th टर्म x प्लस 4 आएगा, वह बाय क्या करेंगे 2 इक्वल टू मीडियन दिया हुआ है, सॉल्व कर लेंगे, कोई ऑप्शन मिल जाएगा 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहे सर। क्या बोला गया कि पॉइंट्स जो है ए, आपकी पॉइंट्स जो है, पॉइंट्स ए कैपिटल ए x कोमा वाई, बी 3 कोमा माइनस 2 और आपकी सी आपकी 4 कोमा माइनस 5 एक कोलिनियर है। द वैल्यू ऑफ वाई इन टर्म ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ वाई इन टर्म ऑफ एक्स क्या होंगे, तो हमें पता है क्या सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल मान लो ए बी सी, अगर कोलिनियर है तो क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे सर। मतलब हाफ ऑफ क्या होगा x y 1 और क्या हो जाएंगे 3 माइनस 2 आपकी 1 फिर 4 माइनस 5 और 1। या फार्मूला अगर याद होगा सर तो क्या होता है हाफ इंटू x1 आपकी y2 माइनस y3 प्लस x2 क्या हो जाएंगे y प्लस x2 आपके क्या हो जाएंगे y3 माइनस y1 प्लस आपके x3 क्या हो जाएंगे y1 माइनस y2 क्या हो जाएगा, अगर कोलिनियर बोला है ना तो 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे सर, वैल्यू पुट करेंगे आपका a1 x1 1 है, a आपका a b c, तो a आपका क्या है x y, b क्या है आपका 3 माइनस 2 और c क्या है आपके 4 माइनस 5। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जब 3 को वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया रहता है तो ये फार्मूला यूज करते हैं। अब यहाँ से देखिएगा वैल्यू पुट करेंगे, आपका a x1 y1 मानते हैं, a x2 y2 मानते हैं और a x3 y3 मानते हैं। अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ तो चला जाएगा 0 में खत्म, a2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा 0 इंटू 2 0 बन जाएंगे। x1 क्या है आपका x है सर, y2 क्या है y2 आपके माइनस 2 है, फिर आपके y3 माइनस और क्या हो जाएगा -5 हो जाएंगे, प्लस आपकी x2 क्या है x2 आपका 3 है, फिर y3 देखो y3 क्या है -5, y1 देखो क्या है -y हो जाएगा, प्लस x3 क्या है 4 है प्लस आपकी इंटू y1 देखो y1 क्या है y है माइनस y2 क्या है आपकी -2 है, तो -2 इक्वल टू क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो -2 और माइनस प्लस 5, -2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 3x हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे सर -5 इंटू +3 क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा, प्लस 3 -y मल्टीप्लाई करेंगे तो -3y हो जाएंगे। यहाँ से सब सॉल्व करेंगे 4 इंटू y क्या हो जाएगा +4y, और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे माइनस क्या हो जाएगा +2 इंटू 4 कितना हो जाएगा +8 इक्वल टू क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ से जो आ गया सर, यहाँ से कुछ हमें मिला 3x रह जाएगा, -15 + 8 कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा, -3y + 4y कितना हो जाएगा +y इक्वल टू 0 हो जाएंगे। तो अब आंसर में मिलाना है तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू जो हो जाएंगे वो आपके 7 -7 है, राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा +7 और आपका 3x + 3x तो राइट साइड लेके जाएंगे तो -3x,
क्या आ गया, y इक्वल टू 7 माइनस 3x। कोई दिखा ऑप्शन 4 दिख गए, ऑप्शन 4 सही हो जाएंगे, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोलता है कि द गिवन टेबल शोज द डिस्टेंस कवर्ड एंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग ए स्ट्रेट ट्रेन। तो टाइम आपकी स्पीड जो होगा, स्पीड इक्वल टू सर यूनिफॉर्म बोला जाता है, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम होती है, डिस्टेंस बाय टाइम होती है। तो यहाँ से 60/2 इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 90/x इक्वल टू क्या हो जाएंगे, y/5। तो ये कटेगा कितना, 30। तो ए देखो सर 30 इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 90/x इक्वल टू y/5 हो। क्योंकि ये यूनिफॉर्म स्पीड है इसलिए इक्वल हो रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये आप दो को सॉल्व करेंगे, 30 इक्वल टू 90/x, x को उधर ले जाते हैं और 30 को नीचे, मतलब कि रिप्लेस कर देते हैं सर। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90/30। ये 0 से 0 कटे, 3 क्या हो जाएगा 9। x इक्वल टू कितना आ गया, 3 सर। x इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। अब y निकालेंगे, तो ये देखो 30 लेंगे, 30 इक्वल टू y/5। तो y इक्वल टू ये मल्टीप्लाई ले जाएंगे, इधर डिवाइड में 5, तो क्या लेफ्ट साइड में लेने क्या नहीं होगा, मल्टीप्लाई में 30 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएंगे। तो y 150 और x क्या दिखा, 3 दिखा। कोई ऑप्शन दिख गया, 4 दिख गए, 4 आपकी सही हो जाएंगे, 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है क्या, सुनिएगा ध्यान से, कि द 7th टर्म ऑफ द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का जो पहला टर्म क्या है, 1/a है आपकी सर, आपका डी क्या निकलेगा, a2 माइनस a1 निकलेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 + a + 1 माइनस 1/a कट जाएंगे। तो आपकी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 1 आ गया। अब सर जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है मास्टर, जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a + n-1 इंटू डी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये आपका nth टर्म है, n आपका 7 है, तो n आपका क्या दिया, 7th टर्म पूछा है, तो a7 आपकी पूछी। तो a फर्स्ट टर्म क्या है, 1/a + n-1, मतलब 7 - 1 हो जाएगा इंटू डी कितना है, 1 है। तो क्या हो जाएगा, 1/a + 6 इंटू 1, 6 इंटू 1 कितना, 6 हो जाएगा, मतलब 1/a + 6 हो जाएंगे। कोई दिखा ऑप्शन दिख गया, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए हो जाएंगे सर। इसका ऑप्शन जो हो जाएंगे ए हो जाएंगे, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा पहला ऑप्शन। समझ में आ गया सर। चलते हैं नेक्स्ट बोला जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है कि द सम इन्वेस्टेड टू परचेज 15 शेयर्स ऑफ कंपनी ऑफ नॉमिनल वैल्यू 75 अवेलेबल एट डिस्काउंट ऑफ 20%। कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 20% मिल रहा है नॉमिनल वैल्यू का। तो सर आपकी जो होगा ये क्या होगा, बिलो पार हो, डिस्काउंट मिल रहे हैं ना, बिलो पार। तो मार्केट वैल्यू निकालते हैं पहले। मार्केट नंबर ऑफ शेयर क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स आपके 15 है। सर आपके नॉमिनल वैल्यू या बोलो फेस वैल्यू क्या है, आपके ₹75 है। डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट परसेंट है सर, डिस्काउंट परसेंट है 20%। तो अब होगा क्या, मार्केट वैल्यू इक्वल टू हो जाएंगे नॉमिनल वैल्यू माइनस डिस्काउंट परसेंट ऑफ क्या हो जाएगा, नॉमिनल वैल्यू। तो नॉमिनल वैल्यू क्या है आपकी 75 माइनस डिस्काउंट क्या है 20%, 20/100 इंटू क्या हो जाएगा 75। ये कटेंगे सर 3 बार में, 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100, 4 5 जा तो आपके 20, 5 इंटू 3 आ गया, मतलब 75 माइनस कितना हो जाएगा 15, मतलब क्या आ जाएंगे यहाँ से 60। कितना मार्केट वैल्यू है अभी 60, अगर 20% ऑफ दिया जा रहा है तो 60 रुपीज है। तो हमें जो निकालना क्या है, सम इन्वेस्टेड इक्वल टू होता है, सम इन्वेस्टेड इक्वल टू होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 15 इंटू मार्केट वैल्यू क्या है 60।
15 6 कितना होता है 90, एक जीरो है, एक जीरो बैठा दो, मतलब कि सम इन्वेस्टर 1500 में कितना लगेगा 900 रुपये लगेंगे, 900 लगेंगे। ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बोला गया है, क्या बोला गया, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए ट्रायंगल इज द पॉइंट विच इज द सर्कम सेंटर बना लो ना भाई, सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल जो होंगे, सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, तो ए सेंटर मान सर्कम सेंटर, सर्कल के क्या होना चाहिए, सर्कल के बाहर ट्रायंगल के बाहर सर्कल होना चाहिए, इसी को तो बोलते हैं सर्कम सर्कल। तो इसके जो होंगे सर आपकी जो वर्टेक्स होगा ट्रायंगल का, या एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दी 3 वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के इक्वल डिस्टेंस होंगे, कहाँ से, सेंटर से सर, इज द पॉइंट विच इज एट इक्वल डिस्टेंस द सर्कम सेंटर यही है। ये क्या हो जाएंगे, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी होंगे, मतलब क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएंगे, ऑप्शन 2 सही हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये सही है सर। दूसरा स्टेटमेंट जो दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, गलत है। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है फॉर्मूला। तो स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 आपका गलत है, तो ओनली 1 ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोलता है, इन द गिवन डायग्राम PS एंड PT जो है टेंजेंट है टू दी सर्कल, और SQ पैरेलल जो है पैरेलल आपके PT के हैं। तो एंगल SPT ये आपका एंगल 80 डिग्री दिया हुआ है, तो QST ए एंगल क्या होगा हमें पता करना है, ए एंगल क्या होगा हमें पता करना है। तो ए एंगल पता करना है सर, ए एंगल पता करना है, कैसे निकलेंगे, तो PS इक्वल टू क्या होगा PS इक्वल टू PT होगी, PS इक्वल टू क्या होंगे PT होंगे, तो PS इक्वल टू अगर PT होगा, PS इक्वल टू PT होंगे, तो सर आपके PST ट्रायंगल जो है ये क्या हो जाएंगे आइसोसेलेस। अगर कोई भी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल हो तो PST ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आइसोसेलेस हो जाएंगे, आइसोसेलेस हो गया। आइसोसेलेस जब हो गए तो एंगल PST इक्वल टू एंगल PTS आपके क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे सर, इक्वल हो जाएंगे। कैसे निकलेगा सो देखते हैं। PS इक्वल टू PT क्यों हो जाएंगे, एक्सटर्नल कोड है, सॉरी टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से आपके टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, तो ये आपकी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आप समझिएगा, तो ट्रायंगल PST, तो ट्रायंगल के सम कितने होते हैं 180 होता है, तो क्या हो जाएगा x प्लस आपकी 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, कौन ट्रायंगल में, ट्रायंगल PST में। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80, क्या बचेंगे 100 डिग्री बचेगा। अब x इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 डिग्री बाई 2, मतलब क्या आ गया 50 डिग्री आ गए। तो मतलब कि PTS कितना पता चल गया, PTS हमें आपका 50 डिग्री पता चल गया। अब समझिएगा PT SQ पैरेलल PT है सर, SQ पैरेलल PT है, तो एंगल PTS इक्वल टू हो जाएगा एंगल QST, क्यों होगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के कारण। तो क्या हो जाएंगे ये आपकी 50 डिग्री आ जाएंगे। कोई दिखा, ऑप्शन 4 दिख गए, ऑप्शन 4 सही, मतलब कितना आ जाएगा ये 50 डिग्री हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो पहले टेंजेंट देखना था, टेंजेंट इक्वल था तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हो जाता, तो ये एंगल निकाल लेते, इक्वल वाले एंगल तो ये निकाल लेते, ये बस इंटीरियर अल्टरनेट एंगल लगा देते। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि असर्शन क्या बोला कि ए डाई थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इज 2/3। तो सर अगर एक डाई को फेंका गया तो 1 2 3 4 5 6 ये आपकी सैंपल स्पेस मिले।
तो ये सैंपल स्पेस जब मिलेगा तो इवेंट नंबर पूछा है, इवेंट जो होना चाहिए इवेंट नंबर, तो 2 4 6 होंगे। तो मतलब एनी जो हो गया कितना हो गया 3 हो गया, एनी 3, और सैंपल स्पेस जो एस हो गया कितना हो गया 6 हो गया। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो होगा P इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/6, मतलब क्या आ जाएगा 1/2 आएंगे, 1/2 आएगा। तो एसर्शन तो गलत हो गई। द सैंपल स्पेस ऑफ इवेंट नंबर ऑन ए डाई इज 2 4 6, ये आपका सही है। सैंपल स्पेस जो इवेंट नंबर का होगा डाई का और 2 4 6 होगा, मतलब कि आपका एसर्शन गलत दिया हुआ है और रीजन सही है, ऑप्शन 2 हो जाएंगे। मतलब कि एसर्शन जो गलत दिए हुए हैं, रीजन आपका सही दिया हुआ है, ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे रहे। क्या बोला जाता है, एक रेक्टेंगुलर शीट है और पेपर जो है साइज 11 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, इज फर्स्ट रोटेटेड अलोंग अबाउट दी 11 साइड। ये 11 साइड के अबाउट क्या किया गया, रोटेट किया गया। उसके बाद फिर सर कि देन अबाउट दी साइड आपकी 7 सेंटीमीटर के अबाउट रोटेट किए गए। तो अब जो बना, जो आपकी एज शोन इन द डायग्राम, द रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया, तो उसके कर्व सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा वो हमें बताना है। कर्व सरफेस एरिया का जो होगा वो क्या होंगे वो हमें बताना है मास्टर, वो हमें बताना। तो सुनिएगा क्या होगा मास्टर, देखिएगा। तो ये सरफेस एरिया क्या है आपकी, क्या हो जाएंगे सर, ये सरफेस एरिया इक्वल टू दिस सरफेस एरिया, यही होगा ना, यही तो होगा। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, बड़ा वाला के लेंगे तो पहले इसका आपका रेडियस, तो 2 पाई, इसका 2 पाई r अगर निकालेंगे तो कितना होगा 11 सेंटीमीटर तो होगा, 11 सेंटीमीटर होगी। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 11/2 पाई आपके सेंटीमीटर होता है। अब इसका रेडियस जो निकालें 7 के अबाउट निकाला है, तो 2 पाई स्मॉल r मान लेते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 मीटर। 7 मीटर को तो रोटेट किया गया, सरकमफ्रेंस बना दिया गया, तो 2 पाई r इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 हो जाएंगे सर। तो कर्व सरफेस एरिया, तो यहाँ से r इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2 पाई हो जाएगी, क्योंकि इसी को तो रोटेट करके बनाया गया सर, यही लेंथ को तो ये आपका बनाया गया सरकमफ्रेंस, मतलब कि C आपके सरकमफ्रेंस जो इसका हो जाएगा C2 आपका 7 हो जाएंगे। ये C1 मान लो कितना हो गया 11 हो गया। तो R आप क्या बोला, सरफेस एरिया के, कर्व सरफेस एरिया का क्या क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ जो 11 सेंटीमीटर की तरफ से जो रोटेट करवाया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 11 सेंटीमीटर वाले की तरफ 1 मान लेते हैं, क्या हो जाएगा 2 पाई r और क्या हो जाएंगे h हो जाएंगे सर। तो यहां से क्या हो जाएगा आपके 2 पाई r क्या हो जाएगा 11 बाई आपके 2 पाई हो जाएंगे इंटू h इसका लिए क्या है 7 सेंटीमीटर, 7 रन 2 पाई से 2 पाई कटे, क्या आ गया 77 सेंटीमीटर आपका स्क्वायर आ गया। कर्व सरफेस एरिया अगर 2 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 2 पाई r h हो जाएंगे, तो 2 पाई r स्मॉल r कितना आया 7/2 पाई, इसका हाइट क्या है, ये लेंथ जो है 11 सेंटीमीटर, तो 11 रखो, 2 पाई से 2 पाई कटे, क्या हो जाएंगे आपके 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेशियो निकालेंगे तो डिवाइड कर दो ना, डिवाइड करेंगे तो कट के कितना आ गया 1/1 आ गया, मतलब क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। कोई ऑप्शन दिखा, ऑप्शन पहला हो जाएगा, ऑप्शन पहला। तो सर ये एरिया का ही तो कर्व सरफेस एरिया, यही तो कर्व सरफेस एरिया, जैसे भी रोटेट करो यही तो एरिया होगा, समझ आ गया। तो ये 1:1 होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 50, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लास्ट आपका है प्रीवियस ईयर 2024 की। तो इन द गिवन डायग्राम ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PQR क्या है सिमिलर है, ट्रायंगल ABC आपका सिमिलर है ट्रायंगल PQR का। तो इफ AD एंड PS आपका बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल है क्या सर, एंगल BAC का और आपकी एंगल QPR का रिस्पेक्टिवली, देन आपकी कौन, तो सर ए एंगल, ध्यान से देखिएगा, ए एंगल बाइसेक्टर है, ए एंगल बाइसेक्टर है, ए एंगल बाइसेक्टर है, तो यहाँ से आपका जो हो जाएगा वो आपका, तो सर अगर ट्रायंगल ABC आपका सिमिलर है ट्रायंगल PQR का, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि एंगल B इक्वल टू एंगल Q होंगे।
अब सर एंगल बाइसेक्टर है तो मतलब क्या, एंगल जो आपकी एंगल ए इक्वल टू क्या होंगी, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी हो। तो यहां से लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू पी एस लिख सकते हैं, क्योंकि आपकी सर एडी जो है एडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ आपकी एंगल बी ए सी और एंड बोल सकते हैं सर पी एस जो है इज एंगल बाइसेक्टर है ऑफ किसका, एंगल क्यू पी आर का। इसीलिए तो ये 2 से 2 कट गए तो क्या हो जाएगा, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल क्यू पी एस हो गया। तो बाय ए प्रॉपर्टी से बोल सकते हैं ए बी डी और पी क्यू एस आपका सिमिलर है, ट्रायंगल ए बी डी और आपके सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल पी क्यू एस का। कोई दिख गया क्या, कोई दिख गया, ऑप्शन 2 दिखा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएंगे। ए एंगल इक्वल ए एंगल और ए एंगल क्या है, इक्वल है। तो ये दो बाय ऐसे तो एंगल ट्रायंगल ए बी डी और पी क्यू एस क्या हो गया, आपस में सिमिलर हो गया, ऑप्शन आपके 2 हो जाएंगे। तो इस तरह हम 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन जो आपकी 4 तारीख के एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, सिमिलर टाइप के पूछेंगे सर। समझ आ गया, धन्यवाद, थैंक यू।